नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मीणा आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं। तो आप सबको रील मिली होगी और पता चला होगा कि क्यों किसी भी पेपर को हम 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। तो इसी तरह के साइंस और मैथ के सम्मिलन से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य हैं हमारी इस पृथ्वी पर। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में जाते जाएंगे बहुत सारी चीजें मिलती जाएंगी। आज आपको उन सारी चीजों के जवाब मिलेंगे कि क्यों किसी भी पेपर को हम 7 बार से या 8 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ा बहुत सीखते हैं उसके बारे में, क्यों किसी भी पेपर को ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। आप सब जानते हैं कि कोई भी एक नॉर्मल सा पेपर जो होता है, नॉर्मल से पेपर की बात कर रहा हूं मैं, किसी पुष्टे की बात नहीं कर रहा हूं और बहुत ज्यादा पतले पेपर की बात नहीं कर रहा हूं। जो कॉपी आती है आपकी, नोटबुक जो आती है, इस तरह की नोटबुक वगैरह आती है, उसमें एक पेपर जो होता है, इसकी थिकनेस मतलब इसकी मोटाई जो लगभग जो इसकी मोटाई होती है वो होती है मेरे भाई 0.01 सेंटीमीटर के लगभग होती है, हाँ या ना। लेकिन जब आप इसको डबल कर देते हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं, इस तरह से मोड़ देते हैं, तो इसकी थिकनेस हो जाती है मेरे भाई 2 गुनी हो जाएगी, हाँ या ना। आपने जब इसको दोबारा मोड़ा तो 4 गुनी हो गई। क्यों? क्योंकि 1 परत, 2 परत, 3 परत और 4 परत हो गई। तो जैसे ही आपने इसको दोबारा मोड़ा तो इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? इसकी मोटाई हो जाएगी मेरे भाई 4 गुनी हो जाएगी, हाँ या ना, 4 गुनी। जैसे इसको आपने तीसरी बार मोड़ा तो इसकी मोटाई हो जानी है आपकी कितनी? इसकी मोटाई हो जानी है फिर से डबल हो जाएगी। यानी जब जब भी आप मोड़ते जाएंगे ये डबल होती जाएगी। देखो, जितनी ये थी उतनी ही होगी, फिर डबल हो गई, यानी अब फिर से दोबारा से डबल हो गई, फिर से दोबारा से डबल हो गई, और इस तरह से करके 16 गुनी हो गई। फिर मोड़ेंगे आप, फिर डबल हो गई, तो फिर मोड़ा आपने, फिर डबल हो गई। तो इसी तरह से ये देखो डबल हो गई, 32 हो गई। दोबारा फिर मोड़ेंगे आप, दोबारा फिर आपने मोड़ा तो ये फिर डबल हो गई, फिर डबल हो गई, हाँ या ना, 64 हो गई। फिर दोबारा मोड़ेंगे आप तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? 128 सेंटीमीटर हो जानी है। कैसे हो रहा है आपको मैं फील कराता हूं। आप कोई भी एक पेपर लीजिए अपने हाथ में, कोई भी एक पेपर अपनी नोटबुक से जो बेकार हो चुका हो उस पेज को लीजिए और ऐसे रखिए। ये अभी सिंगल है, 0.1 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर थिकनेस है, इसकी मोटाई इतनी है। मैंने इसको किया है, डबल हो गया, हाँ या ना, ये डबल हो गया। मैंने दोबारा किया इसको तो ये दोबारा डबल हो गया, यानी 4 गुना हो गया। मैंने दोबारा किया इसको तो फिर डबल हो गया, यानी 8 गुना हो गया। मैंने फिर किया इसको तो ये फिर डबल हो गया। मैंने फिर किया इसको तो ये फिर डबल हो गया। मैंने फिर किया इसको तो फिर ये डबल हो चुका है दोस्त। तो इसी तरह से मैथ में इसका क्या यूज है, कैसे कैलकुलेशंस होती है, क्या क्या होता है। अगर इस पेपर को बहुत ज्यादा बार हम कर देते हैं तो इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी। आपने देखा एक पतला सा पेपर था, मैंने 5 बार मोड़ा, इसमें इतना मोटा हो गया। आप देख पा रहे हो कितना मोटा हो गया, लगभग देखो कितना मोटा दिख रहा है। जूम करके इस चीज को जरा देखिएगा कि कितना मोटा हो चुका है। और यही पेपर अब जब दोबारा करूंगा तो फिर डबल हो जाएगा, इतना मोटा हो गया, ये लो इतना मोटा होगा। फिर डबल करूंगा तो ये फिर और मोटा होता जाएगा। तो इसी चीज को हम मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर है, इंटू में 2। ये 2 बार मोड़ दिया, इंटू में 2, यानी 1 बार मोड़ा मैंने। 0.01 इंटू में 2 बार मोड़ूंगा तो 2 पावर लगाएंगे, यानी 4 गुना हो गया, ठीक है। इसी बात को 0.01 इंटू में 2 की पावर 3 बार मैंने मोड़ दिया इस पेपर को। 0.01 इंटू में 2 की पावर 4, 4 बार मोड़ दिया मैंने। इसी तरह यहां भी मोड़ेंगे, 0.01 5 बार मोड़ दिया जी मैंने, ठीक है। 0.01 इंटू 2 की पावर 6 बार मोड़ दिया मैंने। 0.01 इंटू 2 की पावर 7 बार मोड़ दिया भाई। और ऐसे ही जब करते तुम जाओगे तो तुम एक दिन निकल जाओगे पृथ्वी से बाहर। कब निकलोगे पता है? कब निकलोगे? जब किसी भी पेपर को आप 42 बार मोड़ देते हैं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैथ में कैलकुलेशन अगर बिठाई जाए कि सर हर बार इतनी लंबाई है तो 2 की पावर 42 करने में इतना सेंटीमीटर आएगा भाई, इतना सेंटीमीटर लंबाई आपकी निकल के आनी है। इतनी सेंटीमीटर लंबाई निकल के आएगी, जो कि बेसिकली होती है हमारी कितनी लंबाई होती है? तो वो होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 4,39,804 किलोमीटर।
भाई तुमने अगर 42 बार मोड़ दिया ना इसको, तो तुम पता है कहां निकल जाओगे? तुम निकल जाओगे पृथ्वी से चंद्रमा के बाहर। चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे, लेकिन हम कितना बना चुके हैं? तो 4,39,000। चंद्रमा से भी बाहर, जरूरत ही नहीं सीढ़ी लगाने की, सीधा यहां से बैठे इस पे और फोल्ड करते गए करते गए सीधे चंद्रमा के बाहर। उगाना नहीं सूखना, चांद के पार चलो। उसको पता था इसका कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, चांद के पार ले जाने की बात तभी कर रहा था। उसके पास कहां इतना पैसा था कि वो चांद के पार ले जाए? तो चांद के पार अगर जाना है तो इसको 42 बार मोड़ दो, आप सीधे चांद के पार चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, जहां साइंस और मैथ का एक भयानक सा कॉम्बिनेशन में आपको दिखाने वाला हूं। तो सी यू, जय हिंद, बाबा, टाटा, टेक केयर।